हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का कक्षा 12 की इस नए सेशन में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले आपने एक बुक पढ़ ली है। यह आपकी दूसरी पुस्तक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, और इसका आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी नाम जानते हैं, चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे मुख्यतः वो है हमारा कि नए राष्ट्र के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियाँ कौन सी थीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विभाजन। विभाजन में अंतर्निहित है विस्थापन और पुनर्वास। अगला पॉइंटर होगा हमारा रजवाड़ों का विलय, समस्या, सरकार का नज़रिया, खास करके जो 3 रियासतें थीं, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर होने वाला संघर्ष। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है। भारत ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण ब्रिटिश इंडिया को 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। ये अंग्रेज़ों की चाल थी बच्चों। यह विभाजन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ था। जो विभाजन हुआ हमारा, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ। और द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत ये था कि हिंदुस्तान किसी एक कौम नहीं बल्कि 2 कौम, हिंदू एवं मुस्लिम का राष्ट्र है। इस प्रकार जब इनके 2 मजहब अलग अलग हैं तो 2 राष्ट्र दे देना चाहिए। हालांकि इस बात का विरोध कई सारे नेताओं ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, उन्होंने भी इसका विरोध किया। परंतु जब कोई समाधान न रह गया तो अंततः राष्ट्रीय नेताओं ने विभाजन को ही बड़े मन से स्वीकार कर लिया। आगे बेटा, अपना स्वाधीनता दिवस 14 अगस्त को मनाता है पाकिस्तान, जबकि भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। नियति के साथ भेंट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यह क्या है? तो यह नेहरू द्वारा दिया गया भाषण है। नेहरू ने यह भाषण कहाँ पे दिया था? तो जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया गया था, उसी का नाम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है बच्चों। आगे हम बात करेंगे कि हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था। इसका मतलब क्या है? भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही था कि इतने बलिदान और कुर्बानियों के बाद जिस सपने को हमने देखा था, आज मध्य रात्रि में उससे साक्षात्कार होने का वक्त आ गया था, उससे मिलने का वक्त आ गया था। नेहरू जी ने कहा, आज रात 12 बजे तक सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम अपने पुराने को छोड़ नई की तरफ जाते हैं, तब एक युग का अंत और दूसरे की शुरुआत होती है, और जब वर्षों से शोषित एक देश की आत्मा अपनी बात कर सकती है। बेटा आगे, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की जनता ने 2 बातों पर अपनी सहमति जताई। हालांकि आज़ादी पाने के लिए लोग अपने अपने तरीक़ों से संघर्ष कर रहे थे। उसमें नरमपंथी थे, उसमें गर्मपंथी थे, उसमें उग्र आंदोलनकारी थे। बेटा, सबका आज़ादी का पाने का अलग अलग नज़रिया था, अलग अलग तरीका था, लेकिन कुछ चीज़ों पे सहमति थी। जैसे 2 बातें मुख्यतः सहमति के थे, और वह था, पहली बात, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए होना चाहिए। मतलब आज़ादी के बाद भारत में राजा रानी नहीं होंगे, लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा। दूसरी बात जिस पर सबकी सहमति थी वह यह थी कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। कैसे काम करेगी? बिना भेदभाव के काम करेगी। राजा प्रणाली में तो जनता से भेदभाव भी हो सकता था ना बेटा। आगे हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियाँ जो इस चैप्टर में है बेटा। वह है एकता और अखंडता की चुनौती, दूसरी है लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, तीसरी चुनौती है पूरे समाज का भला करने की चुनौती। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे दे रखा है बेटा कि मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत। मुस्लिम लीग 1906 में बनी। इसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। इसके अंतर्गत भारत को 2 कौमों का देश माना जाता था। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की। इसी प्रकार बेटा, द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ पश्चिमोत्तर सीमांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। यहाँ एक विभाजन की तस्वीर भी है। आगे हम देखेंगे बच्चों
कि विभाजन की मुख्य समस्याएं, चुनौतियां क्या क्या रहीं। तो यहाँ आप देख पाओगे, पहली चुनौती ये है कि हिंदू और मुस्लिम पूरे देश को बांटना आसान नहीं था, क्योंकि विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं थी। सभी मुसलमान पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट न होने के कारण 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक भी लोगों को यह पता नहीं था कि वह भारत में होंगे या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल के कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे, ज़िले के आधार पर बंटवारा किया गया। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यकों के दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना नामुमकिन था। चंद घंटों में बड़ी संख्या में देश खाली करने की समस्या थी। तो विभाजन बड़ा त्रासद हुआ बच्चों। विभाजन के परिणाम क्या हुए, तो आप यहाँ देख पाएंगे विभाजन का परिणाम सांप्रदायिक हिंसा, लूटपाट, आगजनी जैसी वारदातें, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी की गई। देश में अचानक बड़े पैमाने पर आकस्मिक स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण माने लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा। संपत्ति का बंटवारा किया गया। प्रशासनिक वस्तुएं, मेज, कुर्सी, पुलिस के अस्त्र शस्त्र जैसी सभी वस्तुओं का बंटवारा हुआ। विभाजन के समय लोगों को अपना जन्म स्थान के साथ सामान छोड़कर जाना पड़ा और मजबूरन शिविरों में रहना पड़ा। 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। इस प्रकार ये बहुत ही त्रासद विभाजन था। यहाँ आप देख पाओगे, ये भारत का एक नक्शा है। इस नक्शे में यहाँ जो संकेतक है उसमें जो आप गुलाबी रंग देख पा रहे हैं वो ब्रिटिश भारत के अधीन था, और जो नीले रंग में है वह देसी रजवाड़े थे। तो देखो बेटा, पूरे भारत में कहीं पर भी एक समान ब्रिटिश प्रांत नहीं था और ना ही रजवाड़े थे। तो इनको लेके एक आगे समस्या आने वाली थी, जो हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या क्या देखा, तो अभी तक आपने ये देखा कि 2 बातें कौन सी थी जिन पे सबकी सहमति थी, राष्ट्र के सामने 3 चुनौतियाँ कौन सी थीं, विभाजन जो हुआ वो क्यों हुआ और विभाजन के दुष्परिणाम क्या हुए। इसी प्रकार ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़ों को आपने देख लिया। आशा करता हूँ आपको ये कक्षाएँ अच्छी लगी होंगी। आगे निरंतर बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।